आज सुबह मैं टाइम से उठ के तैयार हो गया था और मैंने देखा सुबह सुबह मम्मी आलू छील रही थी। लगता है वो नया बनने वाला है। और ये यहाँ पर कर रहे थे तड़के की तैयारी। तो मुझे पता लग गया आज तो आलू पूड़ी मिलने वाले हैं। आज तैयारियां इसलिए बड़े जोर शोर से चल रही थी क्योंकि आज काके का नामकरण था। और ये लो फाइनली हमारी काकी भी तैयार हो गई। और ये घर वालों ने बना दिया प्रसाद जो कि कसार है और साथ में बनाई मेरी फेवरेट आलू की सब्जी। तैयारियां जैसी खत्म हुई इतने में पंडित जी भी आ गए और इतनी तैयारी देख के काकी घूमने लग गई, उसको मजा आने लग गया। उसके बाद काकी अपने छोटे भाई को प्यार करने लग गई, मम 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 कर। फिर काकी ने उस पर हाथ लगा के देखा ये असली है नकली है। अरे ये तेरा छोटा भाई असली है। फिर हमने क्या देखा गोल्डी भी आ गए। जैसे पिछली बार बाहुबली की तरह आए थे, पिछली बार सामान था, इस बार आटा लेके आए। फिर फाइनली पूजा स्टार्ट हो गई। दोनों बच्चे बैठ चुके थे, उसके मम्मी पापा भी और हम सब भी। और मुझे तो ऐसा लग रहा था इन्होंने मुझे वीडियो शूट के लिए बुला रखा है। देखो जरा मेरी शक्ल। फिर पंडित जी ने पूजा करनी स्टार्ट कर दी और मम्मी और मैं प्रसाद का वेट कर रहे थे, जल्दी से हमें प्रसाद मिले, है ना मम्मी। फिर पंडित जी कथा सुनाने लग गए और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हिंदी वाले सर पढ़ाते थे और वही मैं सुन के थोड़ा सा बोर होने लग गया। फिर मैंने कहा चले यार सुन लेते हैं, कुछ अच्छा ही बता रहे हैं। और काकी इस कथा को बहुत एंजॉय करी थी जैसे हम एक मूवी को एंजॉय करते हैं। फर्क इतना है हमारे हाथ में कोक होती है और काकी के हाथ में दूध की बोतल। पंडित जी जिस हिसाब से कथा सुना रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई प्रेमचंद की स्टोरी सुन रहा हूँ। पंडित जी का शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी था तो उनको फोन आ रहा था कि जल्दी से आ जाओ। तो फिर पंडित जी ने थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा ली, बात करने की भी और कथा करने के भी। काकी और मैं इस कथा को इस तरीके से एंजॉय कर रहे थे जैसे हम हाथी राजा देखते हैं। पर काकी का तो आपको पता है इसको खुद भी मस्ती करनी है, दूसरे को भी करवानी है। इन सब के बाद हवन की तैयारी होने लग गई। पंडित जी को जल्दी थी तो वो भी जल्दी जल्दी घी डालने लग गए। पंडित जी वहाँ घी डाले थे और काकी ने पंडित जी की छतरी उठा ली। काकी छतरी ऐसी लेके घूम रही थी जैसे कोई पोपट लाल हो, छोटा सा पोपट लाल। फिर हम सारे आरती कर रहे थे और काकी इस पे डांस करने लगी। काकी को लगा कोई गाना है पर ये आरती पे भी डांस कर रही थी। इसका डांस देख के तो मुझे लगता है डांस इंडिया डांस में पहुंच ही जाएगी इस साल। डांस खत्म होने के बाद फिर से बन गई पोपट लाल, फिर से ने छतरी उठा ली। मुझे तो लग रहा है पंडित जी आज भीगते हुए जाएंगे। फिर ये शरारत करी थी, गोल्डी बिया ने से अपने पास बुलाने की कोशिश करी पर ये एक ही बात करी थी, नहीं नहीं। फिर गोल्डी बिया ने पकड़ के इसको बिठा ही लिया अपने पास कि यहाँ बैठ तू। आपको तो पता है कथा खत्म हो चुकी थी तो अब काकी को लग रही थी भूख। और ये क्या काकी मेरा हाथ खा रही है। मम्मी हमारी अकेले अकेले केला खा रही थी। मुझे लगता है मम्मी ने काकी को भेजा होगा मेरा हाथ खाने के लिए। और पूजा में बैठने के बाद मुझे मिला एक केला और एक सेब। फिर आपको तो पता है पंडित जी लेट हो रहे थे तो पंडित जी कह रहे मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना है। फिर मैं पंडित जी को देने लगा सेब। पंडित जी कह रहे नहीं मैं तो अमरूद खाऊंगा। पंडित जी और मेरी बात चल रही थी इतने में भाभी के भाई और भाभी के भाभी आ गई। अरे भाभी की भाभी ये क्या बोल दिया। पंडित जी ने तो कर लिया अपनी जाने की तैयारी। पंडित जी कह रहे हैं मुझे जाने दो बस। पंडित जी को इतनी जल्दी थी जाने की, सीढ़ियों में से भागते फिर रहे थे। फिर पंडित जी ने बाया ऐसे करा जैसे शाहरुख खान अपनी बालकनी में आके करता है। फिर बनी मिले गरम गरम पूरियां। अरे भाई तो बहुत टेस्टी लग रही है, खा ही लेता हूँ तो। ये खा लिया, वाह यार ये तो बहुत अच्छी है। चलो गाइस इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, बाय।